नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदाहरणों की। ठीक है, प्रश्नावली 7 जो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 7.1 पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये 7.2 तो इस साल हमारी कोर्स से हट चुकी है, इसलिए हम उसको नहीं करने वाले अभी। ठीक है, तो अभी हम उदाहरणों की बात करें तो यानी कि उदाहरण नंबर 1। ठीक है, 7.1 का उदाहरण नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान समझना। सिद्ध कीजिए कि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा sec थीटा, यानी ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलएचएस लेकर के हमें चलना है। ठीक है, अब एलएचएस क्या है हमारे पास, cot थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा क्या है एलएचएस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किसके रूप में, यानी साइन कॉस के रूप में इनके फॉर्मूले होते हैं। तो अब देखो cot थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल होगा, मतलब साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos थीटा बचा। अब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस cos से cos कैंसिल बचा साइन, अब साइन को साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है सर। ठीक है, तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना जाएगा 1 बटा, नीचे चल रहा है साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब 1 बटे साइन थीटा cos थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटा cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, तो सर 1 बटा साइन थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सर, ये होता है सेक थीटा। तो यही तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी आरएचएस लाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पहला उदाहरण है ना, तो आपको आराम से इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो बताइए आपको कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा उदाहरण नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1 लाओ। क्या लाओ, 1 लेकर के आओ। तो सबसे पहले काम क्या है बच्चों, सर एलएचएस लेना, तो एलएचएस ले लो। ठीक है, एलएचएस क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आगे दे रखा है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर मैं कहूं, यदि मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि a बराबर 1 है ना, a को कि मैं क्या मान लो, एक को मैं a मान लेता हूं और साइन थीटा को मैं यहां पर मान लेता हूं b। ठीक है, यानी a बराबर मैंने 1 मान लिया और साइन थीटा को मैंने b मान लिया। तो यहां पर मेरे पास देखो एक सूत्र बनेगा, कौन सा, देखो कौन सा सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब एक a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आगे जैसे का जैसा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे का जैसा, अब यहाँ पर बताओ ये वाला फॉर्मूला बन रहा है तो इसमें मान बढ़ जाएगा। तो यानी कि a का काम कौन कर रहा है, तो सर a का जो काम है, a का जो काम है वो तो कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, 1, यानी इसका स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है सर साइन, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा आगे और हल कर लेते, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए का स्क्वायर, 1 हो गया सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताइए क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे आया बच्चों, हम जानते हैं, ध्यान देना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना, टेन को इधर भेजना पड़ेगा, तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं सर, इसका तो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो सर ये हो गया हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो
सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? तो सर सेक का व्युत्क्रम होता है cos, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर से क्या चल रहा है? cos स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक है। अब cos से cos कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया सर, RHS हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आराम से जब हम इसको हल करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और शानदार तरीके से अपन इसको कर लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत रहती तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उदाहरण नंबर 3, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, LHS सबसे पहले हम लेकर ये चलेंगे, तो LHS क्या दे रखा है? 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा क्या है? LHS है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है? डायरेक्ट लघुत्तम लोग क्या लेंगे? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हमारा क्या आ गया? लघुत्तम आ गया सर। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया, 1 माइनस साइन थीटा बचा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा, तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो देखिए ऊपर बच गया 1 और 1 क्या हो गया? 2/1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है बच्चों। चलो सर इतना तो हमें समझ में आ गया। अब सूत्र लग गया बच्चों, चूंकि देखो एक यहाँ पर मैं कहता हूं कि a बराबर 1 मान लो और b बराबर क्या मान लो? साइन थीटा। जहां पर 1 है वहां पर a, और जहां पर साइन थीटा वहां पर क्या हो? b हो, ये दिया ना। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये वाला रूप बन रहा है, तो इसमें मान बढ़ जाएगा बच्चों अपन का, ठीक है। तो जहां पर a है, जहां पर a है वहां पर क्या आएगा? 1, तो सर हो गया a का स्क्वायर, सॉरी अरे ऊपर बटा चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है? बटा, तो बटा को मत भूलो, तो 2 बटा, अब यानी कि इसमें मान भरेंगे तो यानी a के स्थान पे क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b के स्थान क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा सर, ठीक है। चलो बच्चों इतना समझ में आ गया आपको? सर इतना तो समझ में आ गया। तो ऊपर है बटा 2 बटा a का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक है बच्चों। ओके सर, अब देखिए ध्यान से, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी बोल दो, cos स्क्वायर थीटा होता है सर, ठीक है। तो ये हो गया 2 बटा, यहाँ पर क्या गया? cos स्क्वायर थीटा गया सर। अब देखिए मैं इसको लिख दूं 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई बात नहीं। अब चूंकि 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर? सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या गया बच्चों? RHS आ गया। कुछ नहीं है बच्चों, लघुत्तम लेना है, डायरेक्ट हल करना है, आ जाएगा आपके, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? सर हमें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, तो ध्यान से आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि उदाहरण जितने भी होंगे ना वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना बात आप, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब सबसे पहला काम क्या है सर? LHS लेंगे, तो ले लो बच्चों LHS ले लो, ठीक है। LHS क्या आएगा? √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर इतना तो पता लग गया, ये हमने LHS ले लिया। अब क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर परिमेयकरण कर दो, अंदर परिमेयकरण का मतलब क्या होगा? √ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो ये 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, इसको ऊपर नीचे चिन्ह चेंज करके गुणा कर दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इतना काम करना है बच्चों, जो नीचे का जो चिन्ह है ना उसका चिन्ह चेंज कर, जब भी आपके अंडरवुड वाले सवाल आ जाए तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब क्या होगा सर? तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर दो सूत्र बन गए, चूंकि a प्लस बी और a प्लस बी, सर ये क्या लिख रहे हो? तो बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों समान है दोनों जगह। तो अब यहाँ पर a प्लस बी, अगर मैं कहूँ a को मैं a मान लूं, cos थीटा को मैं b मान लूं, तो क्या बन गया? a प्लस बी और a प्लस बी सूत्र बन गया। सर ये क्या होता है? सर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पता होगा आपको, 2 इंटू 2 करेंगे तो अगर समान होता है तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। सर हाँ समझ गए हम तो, इतना तो। चलो जी
अब देखो इसी प्रकार नीचे ए, अगर एक को मैं ए मान लूँ, cos थीटा को मैं बी मान लूँ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको आप a प्लस बी या a माइनस बी भी बोल रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस वाले को आगे ले लो, प्लस वाले को पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर यूज करने वाले अपन, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, तो बच्चों ध्यान देना, अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना, अंडर रूट, अब ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या हो गया, अब नीचे हो गया देखो a का स्क्वायर, क्योंकि देखो इस सूत्र में मान भरेगा, तो a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर हाँ इतना तो समझ में आएगा जी हमें। चलो बच्चों इतना समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब अंडर रूट देखो, अंडर रूट ऊपर चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सर चल रहा है, बटा 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान देना बच्चों, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सर। तो अंडर रूट ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है सर, और नीचे क्या आ गया सर, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बताओ इतना समझ में आ गया आपको? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब बच्चों इसके भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर तो बाहर निकल के स्क्वायर हट जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो गया सर, साइन थीटा आ गया। अब जो साइन थीटा एक के नीचे अलग हो जाएगा, कॉस के नीचे अलग हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 बटा साइन थीटा क्या होगा, तो सर 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है सर, ये होता है cot थीटा। तो यही तो बच्चों हमें लाना था, ये हमारे क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, ध्यान रखना, बस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आयो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, अच्छी तरह समझना है आपको इसको। तो सबसे पहले LHS लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा और इसका क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, ध्यान देना, ये कोष्टक चल रहा है, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि sec का व्युत्क्रम cos होता है तो इसको 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब अंदर क्या कर लो, लघुत्तम ले लो, तो cos थीटा क्या आ गया लघुत्तम, cos का भाग cos में सर एक बार, एक को 1 से गुणा करा तो 1 माइनस cos का भाग cos में एक बार, एक को sin से गुणा करा तो sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तो क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसके अलग कर दो, इसके अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ये मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, बटे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर, जैसे ध्यान देना, अगर मेरे पास 2 का होल स्क्वायर है, समझना अच्छी तरह से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ सर, हाँ लिख सकती हो। तो अगर मेरे पास x प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, x प्लस बी और x प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? तो और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सर इसको अपन लिख देंगे a प्लस बी और a प्लस बी, यानी जिसका होल स्क्वायर होता है उसी संख्या को हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इसी प्रकार देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर यहाँ पर मैं एक को a मान लूं और साइन थीटा को b मान लूं, तो ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। इसी प्रकार हम जानते हैं बच्चों cos स्क्वायर थीटा जो होता है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर ये तो हमें पता है, तो बच्चों ध्यान दो, अब लगा दो सूत्र दोनों, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तो अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या आएगा सर, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, देखो ये एक को मैं a का स्क्वायर मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हो, तो इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है, बटा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हो, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, क्योंकि ये हमारे पास सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर ये तो बन गया, तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ये भी ठीक है। तो अब मान भर दो, तो एक माइनस साइन थीटा
और एक माइनस साइन थीटा चल रहा है। हाँ सर चल रहा है ऊपर बटे, अब देखो a का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी, तो a का काम कौन कर रहा है, एक प्लस साइन थीटा हो गया और ये हो जाएगा एक माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब एक माइनस साइन थीटा से एक माइनस साइन थीटा कट गया, तो अब बच गया ऊपर एक माइनस साइन थीटा और नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और RHS हमारा यही आ गया। ठीक है, RHS भी हमें यही लाना था बच्चों। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर समझ में आ गया। कौन कहता है समझ में नहीं आया? हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो ध्यान से आपको इसको हल करना है बच्चों। ठीक है, और साथ में अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये कंजूसी कर रहे हो बच्चों आप, पहली बात है। ठीक है, कंजूसी नहीं करना, बिना कंजूसी किए आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि तभी जाके आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।